आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। घर बैठे बैठे मेरे इस नए वीडियो को देखिए ध्वनि, और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। बीए हिंदी जनरल का है, पेपर है। और जो नहीं आए आप लोग प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ऑल जो बेल आइकन है नोटिफिकेशन वाला उसको क्लिक कीजिए, ताकि जितना भी मैं वीडियो बनाऊँ आपके पास पहुँच जाए। हम लोग बिना देर के हुए शुरू करते हैं ध्वनि कविता को, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई है। ये बहुत सुंदर कविता है। इसमें 3 पंक्ति हैं। पहला पंक्ति है जो अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। मृदुल का मतलब होता है यहाँ पर कोमल, निद्रित मतलब नींद में डूबा हुआ, सोया हुआ, सुस्त। प्रत्युष मतलब होता है प्रभात, नयायु। मनोहर मतलब होता है सुंदर। प्रस्तुत अवतरण में निराला जी ने अपने प्रतिद्वंदियों को चुनौती देते हुए स्पष्ट किया है कि अभी तो मेरे साहित्यिक जीवन का प्रथम चरण है, इसलिए अभी इसके अंत का प्रश्न ही नहीं उठता। आशा तथा उत्साह से भरा हुआ कवि अपने दृढ़ आत्मविश्वास को व्यक्त किया है। कवि निरंतर प्रगति एवं विकास के चरम उत्कर्ष पर पहुंच जाने के लिए तत्पर है। जीवन में आने वाले संघर्षों को चुनौती देते हुए अपने दृढ़ आत्मविश्वास को प्रकट करते हुए यह निराला जी कह रहे हैं कि अभी मेरे साहित्यिक जीवन के अवसान का प्रश्न ही नहीं उठता, मतलब समाप्त होने का। अभी तो उसका प्रारंभ ही हुआ है। अभी अभी मेरे साहित्यिक जीवन रूपी वन प्रदेश में ऋतुराज बसंत का आगमन हुआ है। अभी तो मेरे कवि जीवन का प्रारंभ हुआ है, इसलिए अभी मैं इस काव्य की दुनिया को कैसे छोड़ सकता हूँ। अभी अभी तो मेरे काव्य के नया वन में बसंत आया है। हरे भरे नए पत्ते, नवीन डालियाँ, कलियाँ तथा कोमल भावनाएं सुंदर प्रतीत हो रही हैं। अर्थात अभी जीवन में नई भावनाएं, नए विचार, नवीन कल्पनाएं तथा आशा एवं उत्साह भरा हुआ है। अतः नई विद्या से परिपूर्ण अभिनव शैली, परिष्कृत भाषा, नए छंद, नवीन भावों से काव्य जगत में नया सुप्रभात लेकर साहित्य की दुनिया में प्रवेश करूंगा। अपने स्वप्न रूपी कोमल हाथों को सोई हुई कलियों पर फेरूंगा, जिससे सुप्त कलियां प्रफुल्लित हो उठेंगी। काव्य जगत में सुंदर सुनहला सुप्रभात आएगा। कवि ने जीवन की सर्वाधिक उल्लासपूर्ण समय की अभिव्यक्ति की है। आशा तथा आत्मविश्वास से परिपूर्ण कवि की भावना चुनौतीपूर्ण स्वर में मुखरित हुई है। अलंकार में स्वप्निल कर में रूपक तथा निदित कलियां में मानवीकरण अलंकार है। छायावादी शैली तथा प्रतीकों का प्रयोग हुआ है। ओके, अब हम लोग दूसरी पंक्ति पढ़ते हैं ध्वनि की। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। तंद्रालस का मतलब होता है निद्राजन्य आलस्य, अनंत मतलब ईश्वर। प्रस्तुत अवतरण में कवि निराला जी ने उत्साह और आशा से परिपूर्ण अपने जीवन के गौरवपूर्ण समय की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। कवि कहते हैं कि मैं प्रत्येक व्यक्ति की अलसाई आंखों से उनकी निद्रा दूर कर दूंगा। अपने काव्य की प्रेरणा से लोगों के आलस्य, शैथिल्य, अकर्मण्यता को दूर कर जागृत कर दूंगा। हर्षपूर्वक अपने नव जीवन के अमृत से सभी के जीवन को सींच कर सरस तथा जागृत कर दूंगा। सब में आशा की नई ज्योति जगा दूंगा। सभी को मैं अपने आनंद का मार्ग दिखा दूंगा। अतः अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। ओके, अब ये लास्ट पंक्ति है। मेरे जीवन का है यह है जब प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु है, जीवन ही जीवन। अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता रे यह बालक मन। मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत, अभी न होगा मेरा अंत। स्वर्ण किरण मतलब सुनहली किरणें, कल्लोल मतलब चंचल लहरें, ऊंची आवाज करने वाली लहरें। दिगंत मतलब दिशाएं। बसंत मतलब मधुमास। यहाँ उल्लास एवं प्रसन्नता के अर्थ में। अविकसित जो खिला न हो। राग मतलब अनुराग, प्रीति, आकर्षण। प्रस्तुत अवतरण में निराला जी ने दृढ़ आस्था एवं विश्वास व्यक्त किया है। कवि ने यह आशा व्यक्त की है कि उनके काव्य में संसार को नया आलोक मिले। कवि कह रहे हैं कि अभी तो मेरे जीवन के प्रथम चरण का प्रारंभ हुआ है।
भला इतनी जल्दी मृत्यु कैसे हो सकती है? अभी मेरा बाल मन वात्सल्य प्यार स्नेह से भरा हुआ है। अभी यह मन सुनहली रश्मियों की चंचल तेज लहरों पर तैर रहा है। बाल्य कल्पना की सुखद अनुभूतियाँ हमारे मन में कल्लोल करती रहती हैं। हे बंधु, हमारी साहित्य साधना से, हमारे प्रेरणादायक काव्य से सारी दिशाएं गूंज उठेंगी। हमारे हृदय के उद्गार, हमारी कोमल भावनाएं संसार को नई प्रेरणा, नई ऊर्जा प्रदान करेंगी। अतः अभी हमारे जीवन का अंत नहीं होगा। हमारे जीवन का प्रभात दिन के सूर्य की भांति संपूर्ण वातावरण में आलोक फैलाएगा। प्रस्तुत अवतरण में कवि का तेजस्वी व्यक्तित्व साकार हो उठा है। आशा तथा दृढ़ विश्वास से भरा हुआ कवि लोगों को प्रेरणा प्रदान किया है। अपनी उपेक्षा करने वालों कटु आलोचकों को करारा जवाब दिया है। कवि ने जीवन में कभी अपनी पराजय स्वीकार नहीं की है। स्वर्ण किरण कल्लोल में रूपक अलंकार है। भाषा जो है संस्कृत निष्ठ, खड़ी बोली एवं प्रवाहपूर्ण है। सो बच्चों, आज आप लोगों का ये ध्वनि भी चैप्टर जो कविता है वो समाप्त हो गई है। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आप लोगों का ये होगा, क्या बोलेंगे, जागो फिर एक बार पार्ट 2 आएगा। सो आज के लिए इतना ही बच्चों।